जय श्री राम। अभी तक हमने जितना भी चरित्र सुना है, जैसे देवी सती का अंत हुआ, फिर देवी पार्वती के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद उन्होंने कठोर तप किया शिव जी को प्राप्त करने के लिए। ये असल में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, जैसा हमने शुरुआत में इस रामायण को शुरू किया था। तो अब याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं ऋषि भरद्वाज जी से कि अभी तक तो मैंने तुम्हें पार्वती का चरित्र सुनाया, लेकिन अब मैं तुम्हें महादेव का चरित्र सुनाता हूँ। देवी सती के अंत के बाद महादेव ने क्या किया और महादेव अब किस स्थिति में है, वो अब ऋषि भरद्वाज जी को ऋषि याज्ञवल्क्य जी बताने जा रहे हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बैरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से देवी सती ने शरीर का त्याग किया, तब से महादेव वैरागी हो गए। जब आपसे आपकी कोई प्रिय वस्तु या कोई प्रिय व्यक्ति छूट जाता है, तो आपका उसके प्रति मोह खत्म हो जाता है। जैसे आपने कुछ अच्छी चीज़ खरीदी और वो छूट गई, चोरी हो गई या आपसे दूर हो गई, तो आप सोचने लगते हो कि आप दोबारा इसमें पैसा नहीं लगाना। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति जो आपको बहुत प्रिय हो, वो आपसे दूर हो जाता है, तभी आपके मन में सांसारिक रिश्तों के प्रति मोह छूट जाता है। हम जब किसी की अंतिम यात्रा में शमशान जाते हैं और वहाँ का माहौल देखते हैं, तो हमको यही लगता है कि ये जो बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मिथ्या है और मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। तब हमको लगता है कि हर चीज़ से मोह माया छोड़ के अगर हम आध्यात्म में जुड़ जाएं, तो हमारा जीवन ज़्यादा सफल होता है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकलते हैं, हम वापस ही माया में फंस जाते हैं और अपने जीवन में जैसे चल रहे थे वैसे चलने लगते हैं। लेकिन भगवान के साथ थोड़ा सा उल्टा होता है। भगवान हमें उससे ज़्यादा देते हैं जितना हम भगवान को दें। तो देवी सती ने जब महादेव से प्रेम किया, तो महादेव ने कई गुना उनसे प्रेम किया। तो जब महादेव को विरक्ति हुई, तो सोचिए कितनी घोर विरक्ति हुई होगी। तो महादेव वैरागी हो गए और पृथ्वी पर विचरण करने लगे और श्री रघुनाथ जी की कथाएं सुनने लगे, राम नाम का जप करने लगे। मतलब जहाँ भी भगवान की कथा होती, वहाँ महादेव पहुँच जाते, कथाएं सुनते, ऋषि मुनियों को उपदेश देते और ये मान के चलें कि उनका पूरा मन सिर्फ श्री राम पे ही लग गया और उन्हें किसी चीज़ की अब नहीं पड़ी थी। ये कैलाश लौट के गए नहीं, पृथ्वी पे जहाँ जब जैसा अवसर मिलता, जिस जगह जाना होता वहाँ चले जाते और भगवान में ही रमे रहते। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए और जब कई साल बीत गए और ऐसी स्थिति महादेव की श्री राम जी ने देखी, तो वो उनके सामने प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तो कृतज्ञ, कृपाशील, गुणवान और तेज पुंज भगवान श्री राम महादेव के सामने प्रकट होते हैं और महादेव की सराहना करते हैं। महादेव से कहते हैं कि आपके समान हमारी भक्ति कौन कर सकता है। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कृतज्ञ भी हैं और भगवान कृपालु भी हैं। कृतज्ञता का मतलब होता है सामने वाले का अभिवादन करना, उसका उपकार मानना, कि अगर तुमने हमारे लिए कुछ किया है तो हम तुम्हारे आभारी हैं। आजकल ये लोग कितना कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि तुमने हमारे लिए कुछ किया तो ये हमारा हक था, लेकिन जो तुमने किया उसके लिए तो कभी कम से कम हमें तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो कृतज्ञता जीवन के हर क्षेत्र में ज़रूरी है। जब तक आप झुकोगे नहीं, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। अगर ठूंठ की तरह खड़े रहोगे तो टूट जाओगे। तो भगवान कृतज्ञ हैं। भक्त अगर थोड़ी सी भी भक्ति कर ले, तो भगवान उसे बहुत सारा दे देते हैं, उसका उपकार मानते हैं कि तुमने हमारी भक्ति की, तो ये लो तुम्हारा मनोवांछित हम तुम्हें देते हैं। महादेव के सामने भी श्री राम कृतज्ञता दिखाते हैं, उनका उपकार मानते हैं कि वो उनकी भक्ति करते हैं। तो जितना महादेव श्री राम की भक्ति करते हैं, बदले में श्री राम भी उतना ही महादेव की भक्ति करते हैं। तो इसीलिए वो महादेव की सराहना करते हैं, उनसे कहते हैं कि उनसे बड़ा भक्त उनका कोई नहीं। महादेव अपना पूरा जीवन ही श्री राम के प्रति समर्पित करके वैरागी हो जाते हैं। संसार से कुछ उन्हें मतलब ही नहीं रहता। तो जब श्री राम जी उन्हें तरह तरह से समझाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और फिर उन्हें पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाते हैं। अब महादेव तो वैरागी हो गए, तो उन्हें जब मतलब ही नहीं था कि संसार में क्या चल रहा है, तो उन्होंने जाना भी नहीं कि देवी सती ने पार्वती का रूप लिया है। तो श्री राम जी ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई
उसके बाद पार्वती की तपस्या के बारे में बताया कि कितनी कठोर तपस्या करके पार्वती ने खुद को महादेव के योग्य बनाया है। तो महादेव से श्री राम जी कहते हैं आखिर में कि अगर आप हमसे प्रसन्न हैं और आपका हमारे प्रति स्नेह है कि आप हमसे प्रेम करते हैं, तो इतनी सी हमारी विनती है जो आप मान लें कि आप देवी पार्वती से जाकर विवाह कर लें।